राधे राधे। प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी अपनी सोनी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। और ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम नहीं है, 12 बजे का टाइम है सुबह के, क्योंकि विवान हमारा स्कूल से आ गया था। ये विवान को ले आए थे स्कूल से, और यहाँ मेरी पैकिंग हो रही है घर जाने की। अचानक से प्लान बनाया है जाने का। तो ये मैं अपने सामान जो रख रही थी इसमें, ये आपने देखा होगा, ये मेरा जो मैंने रैक मंगवाया था जूते चप्पल रखने के लिए, तो ये मेरा ना बिल्कुल बकवास आया है मीशो से। उस 1-2 दिन सही लगा, मतलब कि चला, 1 हफ्ता तक भी सही था। इसके बाद ना इसका जो स्टिक होती है वो टूट गई थी। तो फिर मैंने उसे पूरा मतलब कि हटा दिया, और इसमें मैंने कपड़े ठंड के थे वो भर दिए हैं। और बैग में जो मैंने छोटे बैग में भरा था ना ठंड के कपड़े बच्चों के, तो मैंने मतलब कि घर जा रही थी, उसे खाली करना था, तो मैंने उसी के काम यूज़ कर दिया इसको। और फिर रिटर्न और ये एक्सचेंज करने का भी ऑफ़र जो था मीशो का, वो भी ओवर हो गया था। जो पॉलिसी होती है वो मतलब कि 1 हफ्ते तक रहती है रिटर्न और एक्सचेंज करने का। तो टाइम काफ़ी हो गया था, 10-12 दिन हो गए थे इस चीज़ को। तभी मेरे जो भी पैसे थे इस रैक के मतलब कि वेस्ट ही गए। इसके बाद फिर मैं अपना बेड भी मतलब गद्दा वद्दा दोबारा हटा के झाड़ फूड़ के रख रही थी। और जो तकिया 2 लाई थी मैं, आपने ब्लॉग में देखे होंगे, तो वो मैंने बेड में डाल दिए हैं, क्योंकि अकेले के लिए इनके लिए तो 2 तकिया ही काफ़ी हैं। और इसलिए 2 रख दिए थे मैं कि जब 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे मेरे को अपने घर रहते रहते। तो 2 तकिया का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब 4 तकिया का 2 तकिया ही काफ़ी है। इसके बाद फिर बैग में मैं कोई ट्रॉली वाला बैग मना कर रहे थे कि इसमें ज़्यादा कपड़े आते नहीं, बस खाली मतलब रहने, उसमें देखने को लगता है कि हाँ कपड़े ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। तो एक छोटा बैग मैंने बच्चों के लिए मतलब कि कर लिया था, और उससे छोटा बैग मैंने अपने लिए रख लिया था। क्योंकि कहीं भी जाओ 10-15 दिन के लिए, अब वैसे अपने कपड़े कम हो रखो, लेकिन बच्चों के कपड़े ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेके रख, 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा ही लेके जाना पड़ता है। क्योंकि कब बच्चा क्या कर दे क्या नहीं, तो कुछ पता नहीं रहता बच्चों का। और छोटी से छोटी चीज़ें बच्चों की रखनी पड़ती है, हर एक चीज़ ध्यान देके, याद दिला दिला के कि हाँ भाई क्या रखना क्या नहीं। तो इधर ना बेड जो हमारा है, ये गद्दा बेड का, वो ना ख़राब सा हो गया थोड़ा। तो उसमें कि जो गद्दे का जो कालापन रहता है वो छूटता रहता है उसमें बारूद जैसा। तो पूरे जो भी बेड में सामान रखा है ना, इसके सबके ऊपर बारूद से जैसा ब्लैक ब्लैक सा होता है, वो पूरे में चिपक जाता है। तो इसलिए मैं साफ़ कर रही थी, और फिर अपना सामान देख रही थी मैं अलमारी से निकाल के क्या क्या मुझे ले जाना है घर। क्योंकि मैंने अभी राखी की भी शॉपिंग नहीं करी थी, सोचा कि 17 तारीख को जाऊंगी घर, लेकिन अभी चला जाने का कोई प्लान नहीं था मेरा, कि अचानक ऐसी सडनली मुझे को जाना पड़ेगा अपने घर। तो मैं कह रहा आराम से, अभी है 1 हफ्ता 10 दिन, तो मैं आराम से शॉपिंग कर लूँगी। और जैसे आपको पहले ब्लॉग में बताया कि मैंने गिरीशा के लिए कपड़े लाई थी, वो भी मेरे को एक्सचेंज करवाना पड़ा। एक्सचेंज क्या करने गई थी, लेकिन पास उनके पास वो फैब्रिक नहीं था कॉटन का। छोटे बच्चे को मतलब कि उन शॉप वाले ने जॉर्जेट टाइप का रख रखा था, लेकिन गर्मी इस टाइम में है, तो मुझे लगा कि गिरीशा के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन वो राखी वाले दिन वो और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो मतलब कि पहन नहीं पाएगी, तो फ़ायदा नहीं है कुछ लेने का। मैं कहा कॉटन का जब फैब्रिक आ जाएगा तब बता देना, मैं मतलब कि लेने आ जाऊँगी। तो उन अंकल ने बोला था कि 10 तारीख के बेटा, 10 तारीख के बाद आना, 10 तारीख के पास नया मतलब कि माल आएगा राखी का, तब ले जाना के। फिर मुझे 10 तारीख से पहले ही मुझे अपने घर जाना पड़ रहा है, तभी उसका भी ड्रेस वो मतलब कि पेंडिंग में है। तो सोचा कि घर जाके अपनी लोकल मार्केट में ही देख लूँगी दोनों की ड्रेस, कोई विवान और गिरीशा की, वहीं से ले लूँगी। और अपने लिए देखती हूँ लेती हूँ नहीं लेती हूँ, साड़ी एक मेरे पास है ब्लैक कलर की, तो मैं राखी पे सोच रही हूँ वही डाल लूँगी। तो इसलिए मैं बस खाली अपना ही सामान रख रही थी, कौन सा मुझे ले जाना है कौन सा नहीं ले जाना है। इसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, क्योंकि मुझे ना कुछ बैंक का भी काम अपना करवाना है घर जाके। फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी, क्योंकि इस महीने में वीकली मतलब सरकारी जॉब मतलब सॉरी सरकारी छुट्टियां ना कुछ ज़्यादा ही हैं। तो सोच रही हूँ छुट्टी से होने से पहले ही अपना बैंक का काम करवा लूँ, जो भी मुझे बैंक का अपना काम करवाना है। और अभी इधर ना विवान की भी मतलब कि फ़ीवर हो रखा है, तो विवान को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने दवाई पिलाई है अभी दोपहर में। क्योंकि इस टाइम ना वायरल चल रहा है, वायरल फीवर जो है वो चल रहा है, डॉक्टर ने बताया। तो 1 हफ्ता तक तो मोस्टली रहेगा फीवर। अगर हाँ उससे ज़्यादा दिन तक रहता है तो कह दे कि ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1 हफ्ते तक उसका मतलब कि ठीक हो जाए उससे पहले। तो इधर मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर रही थी, और फिर घर जा रही हूँ अचानक, क्योंकि हस्बैंड से थोड़ी मतलब कि बहस हो गई थी सास ससुर के चक्कर में। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि सास ससुर चाहते हैं कि बहू हमारी दिन रात सुबह शाम और हर टाइम एनी टाइम सेवा करें, जब बहू को ज़रूरत पड़ती है तो जो सास ससुर होते हैं कि पूछने को राज़ी नहीं होते हैं कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, बेटा क्या बेटी क्या बहू बना के भी रख लेना तो बड़ी बात है। बहू भी नहीं मानते हैं, सोच रहे हैं कि घर की नौकरानी है,
बस अपना काम निकलवाना है, अपना काम करना है। अगर उनका काम नहीं करो तो हर जगह गा देंगे, हर रिश्तेदारी में, हर मोहल्ले गली में, सब जगह पता लग जाता है कि हाँ बहू हमारे साथ ऐसा ये कर रही है, बहू हमारे साथ ऐसा कर रही है, बहू ऐसा नहीं करती, सब जगह पता लग जाएगा। लेकिन जब बहू की ज़रूरत पड़ती ना तो ससुर बिल्कुल भी झाँकने नहीं आते कि हाँ क्या ज़रूरत है। और बस यही है, 6 साल से मैं बस यही देखती आ रही हूँ, वही सहन करती आ रही हूँ सबके। और हस्बैंड से बोलो तो हस्बैंड से बोलते हैं क्या करूँ मैं, वो नहीं बदल सकते, वो ऐसे ही रहेंगे। एटलीस्ट मैं ये तो नहीं बोलती उनसे लड़ाई करो, उनसे झगड़ा करो, एटलीस्ट जो बात है सही गलत पे वो तो बोल सकते हैं ना, बोलने को भी राज़ी नहीं है। तो मैं सोचा मेरा मूड वैसे भी ख़राब हो रहा है, और स्कूल में मैंने मतलब कि विवान की मैडम से भी बात कर ली थी मैंने कि मतलब कि मैं ले जा सकती हूँ, कुछ मतलब दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहे नहीं, अभी तो छोटा स्कूल में, छोटे स्कूल में, प्री स्कूल में, उसमें प्ले में तो ले जा सकती हूँ, भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए और फिर मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। मैंने इनसे बोला मुझे आज छोड़ के आ जाओ घर, मूड भी ठीक हो जाएगा, राखी के बाद तक आ जाऊँगी मैं वापस। तो ठीक रहेगा, इनका भी, घर वाले का भी ठीक हो जाएगा। जब तक मेरा भी, मेरा खासकर मेरा ही होना ज़रूरी है कि मुझे अपने बच्चे भी देखने हैं। तो इसलिए हस्बैंड राज़ी नहीं हो रहे थे, कह रहे थे बस जाऊँगा, छोड़ के आ जाऊँगा। मतलब इसी बात में मुझे इन पे भी गुस्सा आती है कि हम उनके घर हमेशा कंटिन्यू मतलब कि हमेशा रहे, लेकिन वो हमारे घर ना आधे 1 घंटा भी रुकने को राज़ी नहीं होते हैं। बस छोड़ना है और भाग के चले आना है घर अपने, जैसे पता नहीं क्या लगाओ, कांटे लगे हों हमारे घर में जो उनको चुभते हैं। तो इसी चक्कर में मेरे हस्बैंड से भी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है कि मतलब कि हम तुम्हारे घर हमेशा रुके, तुम हमारे घर रुकने में तुम्हें दिक्कत आती है। और बल्कि जो भी हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, जो भाई और भाभी होते हैं, वो हम मतलब कि अच्छा करते हैं, उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, हर चीज़ की आदर सम्मान करते हैं। लेकिन वही चीज़ हमारे इनके घर में हमारे लिए उल्टा है। कभी हमारे मतलब कि जाते हैं तो 1 गिलास पानी तक पूछने को राज़ी नहीं होते कि हाँ बेटा चल अपने घर से आई है, इतने थक गई होगी तो चल 1 गिलास पानी ही दे दे अपने हाथ से, वो तो बिल्कुल नहीं। उल्टा और किचन में जाके अपने बता देंगे बेटा यार, बेटा क्या ये बनेगा खाने में, ऑर्डर दे देंगे। बस ये चीज़ें होती हैं, भेदभाव होता है हमारे मतलब कि इनके दामाद में और बहुओं में। तो इधर मैं सारी छोटी से छोटी चीज़ें बच्चों के रख रही थी, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, अपनी चीज़ बेशक भूल जाऊँ लेकिन बच्चों की चीज़ें ना भूलूँ। इनका जो सीपर वीपर है, वो पानी की बोतल है, और दवाई ववाई जो भी इनकी फीवर वगैरह की, और वाइप्स और डायपर वायपर सब रख लूँ। पैकिंग हो गई थी, फिर हम निकल गए थे। ये हमें गाड़ी से छोड़ने के लिए जा रहे थे, कहते गाड़ी से ले चलता हूँ क्योंकि मौसम हो रहा था बारिश जैसा, कि बारिश ना आ जाए। और हमारे यहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, अगर बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश बूंदें पड़ जाएगी तो पानी पूरा लबालब भर जाता है। तो इधर बैठ गए थे हम गाड़ी में, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ना वैसे ही बूंदें स्टार्ट हो गई थी आनी, गिरनी। तो कह रहे अच्छा हुआ गाड़ी से ले जा रहा हूँ, नहीं तो स्कूटी या बाइक से होते तो मतलब कि ले जा नहीं पाते, वापस हमें रिटर्न आना पड़ता घर। तो इधर ना जब मैं आगे बैठने जा रही तो हमारे जो विमान थे वो पहले ही आगे सीट पे बैठ गए थे। कह रहे नहीं मम्मा मैं बैठूंगा। और जैसे बैठे ना तो कह रहे मेरे को बेल्ट सीट बांध दो, तो ये बेल्ट सीट मतलब बांधने लगे थे। इसके बाद फिर पेट्रोल में गाड़ी मतलब कि तेल डलवाया गाड़ी में। तो इसके बाद जो ग्रीसा है ना कि आदत है इनको हैंडल पकड़ने की, हैंडल पकड़ के ना फिर शीशे से देखती हैं कहाँ चीज़ कौन सी जा रही, कहाँ पे क्या है, उनको बाहर देखना अच्छा लगता है। और जो ये आपको ये हॉस्पिटल दिख रहा है ना, इधर भी गया है तो इसी में ग्रीसा हमारी हुई थी। और इसके बाद जो ये पार्क है ना, यहाँ पे मेरी और इनकी पहली मीटिंग थी, मतलब देखा देखी हुई थी हमारी और इनकी। तो यहीं पे रिश्ता पक्का हुआ था, और गोद भी भराई हमारी इसी पार्क में हुई थी। तो जब भी यहाँ से जब हम रास्ते में नहीं मतलब कि जब अपने घर जाती तो रास्ता ही पड़ता है, तो ये बोलते कि यहाँ पे तेरे को देखना आया था मैं, तो ऐसी हंसी मजाक चलती है। इसके बाद फिर मेरी और ग्रीसा के साथ छोटी क्लिप ली थी, वीडियो बना रही थी मैं, क्योंकि रीसा ना अकेले परेशान हो रही थी पीछे। और विवान थे तो मस्त अपना आगे बैठ के अपना देखते हुए जा रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था आगे बैठना। मैंने बोला बेटा मेरे को बैठा दो आगे, तो कह रहे नो मम्मा मैं बैठूंगा आगे। और जो ये किला दिख रहा है ना आपको, ये है हमारे यहाँ पे फेमस तुगलकाबाद का किला है, जो पूरा बना नहीं है, बन रहा था लेकिन वो पूरा बन के भी तोड़ दिया गया था इसको। तो इसकी स्टोरी कुछ अलग ही है, लंबी, तो किसी दिन आपको फुर्सत से वहाँ जाके आपको सारी स्टोरी बताऊँगी। इसके बाद ये हम आ गए थे सैनिक फॉर्म का रास्ता है हमारे घर का, उधर मतलब कि रास्ता जाने का। तो यहाँ पे मतलब कि पहले बोलते थे ना, पहले मतलब कि अभी 4-5 महीने की बात है, जब बोल रहे थे यहाँ पे ना वो बाघ आ रखे, टाइगर आ रखे, वो एक नहीं दो नहीं 3-3 आ रखे थे। और यहाँ तक ना सब ना भाई मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे। तो जब से पता लगा ना कि यहाँ पे मतलब बाघ आ रखे हैं और मतलब कि 1-2 लोगों को अटैक करा, तब से ना इतनी दहशत मतलब बैठ गई थी लोगों के दिल में कि यहाँ पे 1-2 बहनें तो कोई भी परिंदा क्या, ऑटो वाला गाड़ी वाला कोई नहीं झाँकता था, इस साइड आता ही नहीं था कोई नहीं पता कि कब कहाँ मतलब कि वो अटैक कर दे आके। तो बहुत लोग मतलब टीम आई थी,
उनको ले जाने के लिए, और शायद अब नहीं है यहाँ पे, अब बोला कि चले गए हैं यहाँ से। तो फिर इसके बाद हम ये देखिए पानी कितना भर गया था, मतलब कि कंधे तक, अगर हम नीचे उतर जाने तो कंधे तक पानी था। यहाँ हमारे वहाँ पानी बहुत ही भर जाता है, वैसे पीने लायक या यूज़ करने लायक पानी की कमी है, लेकिन जब बारिश होती तो इतना पानी भरता, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे। तो इधर मम्मी आ गई थी, छाता लगा कि बारिश हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी, तो मम्मी कहती आगे मतलब ले जाओ गाड़ी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो फिर ये शाम का टाइम है, तो ये हमें छोड़ के चले गए थे 5-10 मिनट के बाद चाय वाय पी के। फिर शाम को जब ये दोनों शैतान इकट्ठे हो जाते हैं तो घर पूरा सर में उठा लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। तो इधर ये शैतानी कर रहे थे आपस में, और इसके बाद मम्मी फिर मतलब देख रही थी शैतान, मतलब डांट रही थी इनको। इसके बाद इसने चश्मा लगा रखा था, तो कह रहा विवान से कि देखो भैया मैंने चश्मा लगा रखा है, तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। और विवान जो है ना कृष्णा के साथ बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि एक जैसे ही हैं दोनों। और भी इसके बाद ना बोलता है विरिशा को कि तू भी लगा ले, तो मम्मी कह रही नहीं इसके मत लगा, कहीं आँख में लग जाए धोखे से। तो उसके बाद नहीं अच्छा ठीक है, फिर उसने खुद ही लगा लिया अपने। तो बस दोस्तों मेरा ब्लॉग जो था यहीं तक का था, मैके तक का। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और आपको मिलेंगे अब नए ब्लॉग में, और आगे का जो ब्लॉग होगा मेरा मैके का ही होगा। और अपने ही मतलब कि ब्लॉग में हमेशा प्यार दिखाइएगा। तो मिलते हैं, बाय।